हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डिकोड एकेडमी में। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। जब आपका दिमाग स्वस्थ होगा तो आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। चलिए, आज हम आप नया सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पूरे अंग, ये कैसे कार्य करता है, सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय विकास और सामाजिक प्रगति पर ध्यान फोकस करना, मानवाधिकारों के बारे में काम करना, विश्व शांति के लिए प्रयासरत रहना। संयुक्त राष्ट्र ये सब इसके मुख्य कार्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसमें इसके संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पे 50 देशों ने हस्ताक्षर होने के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। पहले तो ये नहीं था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विजेता देश जो थे उन्होंने मिल करके संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इसकी स्थापना की। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी ऐसी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना आए, या आने आए तो ये जो संस्था बनाई जा रही है वो उसमें हस्तक्षेप करके इस स्थिति को आने से रोके। इसलिए इसका स्थापना किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश जो थे, संयुक्त राज्य अमेरिका था, फ्रांस था, रूस, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, ये उसी टाइम का ये एक पिक्चर मैंने लिया था जो आप लोगों के लिए मैंने सोचा लाओ ले लेती हूँ। चलिए, अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 कंट्रीज इसमें हैं। विश्व के लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश जो हैं इसका सदस्य हैं। इस संस्था की संरचना में 6 भाग हैं, जो इस प्रकार के: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समिति। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक, न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। इसकी भाषाएं कितनी है? इसमें मुख्यतः 6 भाषाएं हैं, जो जैसे कि 6 भाषाओं में है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन इसमें केवल 2 ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, और अंग्रेजी में भी ब्रिटिश अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी स्वतंत्र संस्थाएं कैसी हैं? इसकी स्वतंत्र संस्था इस संयुक्त राष्ट्र संघ की 14 स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो अपने अलग अलग कार्यों के लिए बनाई गई हैं। इसमें जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भी इसकी जो अपनी प्रमुख संस्थाएं जो इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियना में है। इसका काम क्या होता है कि परमाणु पर निगरानी रखना, मतलब जहाँ भी परमाणु कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर अपनी नज़र बनाए रखना कि कौन सा देश परमाणु हथियार बना रहा है, कौन सा लॉन्च कर रहा है। इसकी पूरी लेखा पट्टी किसके पास होती है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास होती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, हेग में स्थित यह आयोग पूर्व में पहले तो यूगोस्लाविया में युद्ध अपराध के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यह गरीबी पर काम करने के लिए आधारभूत ढांचों का विकास करने और प्रजातांत्रिक शासन को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यह संस्था व्यापार, निवेश, विकास मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक, यह संस्था सामान्यतः सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता और सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद, पेरिस में स्थित इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और विकास का प्रसार करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, नैरोबी में स्थित इस संस्था का काम पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देना है, जो कि ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। संयुक्त राष्ट्र राजदूत, इसका काम शरणार्थियों के अधिकारों और उनके कल्याण की देखरेख करना है। यह जिनेवा में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, भूख के विरुद्ध लड़ाई के लिए बनाई गई प्रमुख संस्था है। इसका मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ
अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए यह नियम बनाता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट से अभी पढ़ लेते हैं इन 6 सदस्यों के बारे में, मतलब जो 6 अंग हैं इसके बारे में, फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यों की संख्या 193 है, हमने बताया ही था। इसका मुख्यालय USA में है, USA मतलब न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य ही न्यासी परिषद में भाग लेते हैं, इसके अलावा 11 अन्य न्यास प्रदेश हैं इसके। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, और ये काम किस में करती है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि मामलों का निष्पादन करते हैं, ठीक है। आगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके 193 सदस्य देश हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और 9 सालों तक ये कार्यरत होते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसके डिटेल। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इस संस्था का नेतृत्व इसके महासचिव करते हैं, जिसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में, इन 6 अंगों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। महासभा, महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। ये काम किस पे करती है? शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करती है। महासभा यूएनओ का एक अभिन्न अंग है। इसके सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है। इसमें हर सदस्य राष्ट्र को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है। किसी भी मामले पर ये केवल अपना एक वोट दे सकते हैं। महासभा सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, नए राज्यों को संघ में शामिल करना व संघ के सदस्यों को संघ से बाहर निकालना आदि का निर्णय 2/3 बहुमत से करती है। जैसे ये एक संसद की तरह काम करती है, विश्व की संसद ही इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी मामलों का निर्णय महासभा साधारण बहुमत से ही करती है, कुछ मामलों को छोड़ करके। महासभा की वर्ष में एक बैठक जरूर होती है। आवश्यकता होने पर इसकी अन्य बैठक भी बुलाई जा सकती है। महासभा मानव अधिकारों, शांति, सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर सकती है, पर यदि सुरक्षा परिषद किसी प्रश्न पर विचार कर रही है तो महासभा उस पर विचार करने के लिए अधिकारी नहीं होगी। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा जो टाइपिंग रह रहा है उसको आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। महासभा के यूएनओ के बजट पर भी विचार करती है और उस पर अपनी मंजूरी देती है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अंग, सुरक्षा परिषद। यह भी यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी में पता ही है, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन है। और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, सॉरी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मतलब हर देश जो होता है अपने 2 वर्षों के लिए अस्थायी बनता है, अस्थायी सदस्य बनता है। सुरक्षा परिषद विवादित राष्ट्रों को यह मौका देती है कि वे आपस में बातचीत कर उस मामले को सुलझा लें। सुरक्षा जो कि कभी नहीं सुलझता है। सुरक्षा परिषद आपराधिक राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। 9 राज्यों को यूएनओ का सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है, नए राज्यों को। तत्पश्चात ही, उसके बाद ही ये महासभा जो उसे यूएनओ का सदस्य बना सकता है। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होती है, जिसे हम निषेधाधिकार ताकत भी कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल होने के कारण सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ थी। यही कारण है कि आज भी हम जब कोई भी ऐसा जब निर्णय लेना होता है तो कोई न कोई अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस निर्णय को निष्क्रिय कर देता है। सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय अपना ले नहीं पाती है। इसमें देखिए आगे पढ़ा क्या लिखा है, किसी भी स्थायी सदस्यों को वीटो की ताकत सुरक्षा के परिषद निर्माण को कमजोर बना सकती है, क्योंकि स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत होने के कारण सुरक्षा परिषद कोई भी कुशल कार्यवाही नहीं कर पाती है। तीसरा ये हो गया हमारा सुरक्षा परिषद के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। इस सदस्य की बैठक वर्ष में 2 बार न्यूयॉर्क और जिनेवा में होती है। इसमें कुल 54 सदस्य हैं। ये जो 54 सदस्य देश होते हैं ये रीजन वाइज होते हैं, मतलब क्षेत्र वाइज बटे होते हैं। कहने का मतलब महाद्वीप वाइज बटे होते हैं। ये परिषद शैक्षणिक काम किस पे करती है? ये शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक से संबंधित
प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन आयोजित करती है। इस परिषद पर अधिक कार्यभार होने के कारण यह अपने आयोग और समितियों के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करती है। जैसे इसके समितियां या आयोग होते हैं, जनसंख्या आयोग, मानवाधिकार आयोग, आर्थिक विकास आयोग और भी इसी तरह के आयोग होते हैं। इसकी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद की कुछ स्थायी समितियां हैं, तकनीकी सहायता समिति, औद्योगिक विकास समिति, विभिन्न सम्मेलनों की कार्यसूची तैयार करने वाली समिति आदि हैं इसमें। मतलब इसके अब ये देखिए, वही मैंने जो बोला था, इसके 54 सदस्य सीटों का बंटवारा इस प्रकार है। जो 10 सदस्य होते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के होते हैं, 13 पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों के लिए होते हैं, 14 सीटें अफ्रीकी देशों के लिए होते हैं, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके लिए 11 है। एशियाई महाद्वीप के लिए, एशियाई देशों के लिए कितने हैं? 11 सीट हैं, और 6 फिर से हैं यूरोप के लिए हैं, पर पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 3 वर्ष बाद प्रत्येक न्यायाधीश जो है अवकाश लेते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी, नीदरलैंड के हेग में हुई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधिकार के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया, जिसको ऐच्छिक कहते हैं, सलाहकारी कहते हैं, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस परिषद का मुख्य कार्य यह देखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्रदेश उनके हवाले किए गए थे, उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं। अच्छा, न्यास परिषद को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 देश सौंपे गए थे, जिसमें थे जैसे टंगानिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भी सब देश थे, जो या तो स्वतंत्र या किसी प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का अंग है। ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी, सचिवालय, छठा अंग सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कहलाता है। सचिवालय का प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है, जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल का होता है। सचिवालय में महासचिव के अतिरिक्त एक बड़ा कर्मचारी वर्ग होता है। सचिवालय महासचिव जो सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासभा तथा न्यास परिषद के सभी सम्मेलनों में भाग ले सकता है। ठीक। 2020 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे, जो आज भी हैं। ठीक। चलिए, आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है, और ठीक है, अभी यहीं ख़त्म होता है ये सेशन। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।